प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में अटलांटिक महासागर की तलीय आकृतियों का अध्ययन करेंगे। अटलांटिक महासागर पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है और 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को घेरे हुए है। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 1/6 भाग और महासागर प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। महासागर का अंग्रेजी अक्षर एस आकार से समानता है और महासागर के दोनों तरफ के भूखंड अतीत में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह महासागर उत्तर और दक्षिण अमेरिका के विस्थापन के कारण प्लेट विवर्तन के परिणाम स्वरूप बना था। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर से जुड़ता है, अतः उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में खुलता है। अटलांटिक महासागर में अनेक सीमांत सागर भी है, जैसे भूमध्य सागर, वेडेल सागर, नॉर्डिक सागर इत्यादि। महासागर का पूर्व पश्चिम विस्तार काफ़ी परिवर्तनीय है। यह 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर अत्यधिक चौड़ा लगभग 5,950 किलोमीटर और भूमध्य रेखा की ओर सकरा लगभग 2,575 किलोमीटर हो जाता है और यह पुनः उत्तर में लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 4,800 किलोमीटर पर चौड़ा हो जाता है। अटलांटिक महासागर का लगभग 24% भाग 915 मीटर से भी कम गहराई का है। अब अटलांटिक महासागर के महाद्वीपीय मगध तट की बात करें तो अटलांटिक की पूरी तटरेखा पर 200 मीटर से कम गहराई का महाद्वीपीय मगध तट पाया जाता है। यद्यपि इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है और कुछ स्थानों पर यह 400 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है, जो तट की प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे ज़्यादा व्यापक मगध तट न्यू फाउंडलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बाहिया से लेकर अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव तक पाए जाते हैं। और सीमांत सागरों में हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, दक्षिणी सागर, डेविस जलडमरू मध्य, डेनमार्क जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी आदि है। और यहाँ मुख्य द्वीपों में एजोरस, एक्सेशन और फॉकलैंड, सेटलैंड, सेंट हेलेना आदि है। अब हम मध्य अटलांटिक कटक की बात करें तो यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। यह 14,450 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। इसे भूमध्य सागर के उत्तर में डॉल्फिन उभार और दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। इसे आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच विविल थॉम्सन कटक, जबकि ग्रीनलैंड के दक्षिण और आइसलैंड के बीच लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर टेलीग्राफिक पठार कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले टेलीग्राफ के केबल इस क्षेत्र में डाले गए थे। मुख्य कटक आगे अनेक शाखाओं में विभाजित है, जो मुख्य कटक के पूर्व और पश्चिम में जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शाखाएं या तो अंतर प्लेट गतियों के कारण अथवा महाद्वीपीय उभार के भौगोलिक विस्तार के कारण उभरी है, जो महाद्वीपीय मग्न ढालों के तलों में पंख और मृत्तिका निक्षेपों के कारण बने हैं। अब हम इन कटकों के बारे में, इनकी प्रमुख शाखाओं के बारे में देखें तो न्यू फाउंडलैंड उभार, ये मध्य कटक से टेलीग्राफिक पठार के पश्चिम तक लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली है और ऊपर न्यू फाउंडलैंड तक जाती है। एजोर उभार, ये मुख्य कटक से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में आती है और एजोर द्वीपों तक विस्तारित रहती है। शियरा लियोन उभार, ये भूमध्य रेखा के निकट मध्य कटक से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में विस्तारित रहती है। पारा उभार और गिनी उभार, वॉल्विस कटर और रियो ग्रांड उभार इसके अन्य भाग है। अब हम अटलांटिक महासागर के द्रोणी या बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर को 2 प्रमुख बेसिनों में विभाजित करती है, जो पूर्व और पश्चिम बेसिन है। विशाल महासागरीय तल महासागरीय बेसिन अथवा गहरे सागरीय मैदानों द्वारा आच्छादित रहता है। ऐसे बेसिनों की भौगोलिक निरंतरता कटक और महाद्वीपीय उभारों द्वारा बाधित है। पश्चिमी अटलांटिक बेसिन 4 बेसिनों में विभाजित है, जबकि पूर्वी अटलांटिक 8 उप बेसिनों में विभाजित है। पश्चिम अटलांटिक में लेब्राडोर बेसिन, यह ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड उभार के बीच में स्थित है। उत्तरी अमेरिका बेसिन, ये अटलांटिका का सबसे बड़ा बेसिन है, अटलांटिक का सबसे बड़ा बेसिन है और इसकी गहराई लगभग 5,200 मीटर है। तीसरा है ब्राज़ीली बेसिन और चौथा है अर्जेंटाइना बेसिन। अब हम पूर्वी अटलांटिक के 8 उप बेसिन की बात करें तो स्पेनिश बेसिन, कैनारी बेसिन, केप फर्दी बेसिन, गिनी बेसिन, अंगोला बेसिन, केप बेसिन, अगुलहास बेसिन, अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिक बेसिन।
अटलांटिक गर्त की बात करें तो जो समुद्र विज्ञानी हैं मरे ने अटलांटिक में 19 गर्त बताए हैं जो 5000 मीटर से नीचे की गहराई में हैं, जैसे नियस गर्त, पोर्टरिको गर्त, रोमांचा गर्त। और इसके अलावा नियास गर्त अमेरिकी बेसिन के मध्य में, जबकि पोर्टरिको गर्त पोर्टरिको के पूर्व में स्थित है। रोमांचा गर्त भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह वास्तव में मध्य कटक को विभाजित करता है। धन्यवाद।